जय श्री गणेश दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल श्री गणेश ज्ञान में। दोस्तों, आज हम फिर एक और रोचक तथ्य को लेकर आए हुए हैं। आप सभी ने महाभारत कथा पढ़ी भी होगी और टीवी में भी देखी होगी। उसमें हर जगह दिखाया जाता है कि दुर्योधन का गुस्सा द्रौपदी पर था, क्योंकि वह जब युधिष्ठिर के राजसूय यज्ञ में गया तो वहाँ पर वो जब जल को थल समझ लिया और फिसल गया उस पानी में, जिसके कारणवश द्रौपदी हंसने लगी और द्रौपदी के मुख से निकल गया कि अंधे का पुत्र अंधा। तो दोस्तों, हमने तो ये टीवी में देखा, परंतु क्या ये वास्तव में ऐसा हुआ था? क्या ये सत्य है? तो दोस्तों, आज उसी बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आशा है कि आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगेगी, क्योंकि जब मैं महाभारत पढ़ा तो मुझे वो तथ्य मिला, तो मैंने सोचा कि ये मैं आपको शेयर करना चाहिए मुझे आपसे। तो दोस्तों देखिए, महाभारत महाभारत प्रथम खंड है ये। इसमें देखिए पेज नंबर 968 पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, दुर्योधन का मैं निर्मित सभा भवन को देखना और पग पग पर भ्रम के कारण उपहास का पात्र बनना तथा युधिष्ठिर के वैभव को देखकर उसका चिंतित होना। ठीक, ये इसके बारे में बताया गया है इसमें। तो देखिए क्या कहा गया है। वैशंपायन जी कहते हैं कि जन्मेजय राजा दुर्योधन ने उस सभा भवन में निवास करते समय शकुनी के साथ धीरे धीरे सारी सभा का निरीक्षण किया। कुरुनंदन दुर्योधन उस सभा में उन दिव्य दृश्यों को देखने लगा जिन्हें उसने हस्तिनापुर में पहले कभी नहीं देखा था। एक दिन की बात है, देखिए क्या लिखा, एक दिन की बात है, राजा दुर्योधन उस सभा भवन में घूमता हुआ स्फटिक मणिमय स्थल पर जाकर पहुंचा और वहां जल की आशंका से उसने अपना वस्त्र ऊपर उठा लिया। इस प्रकार बुद्धि मोह हो जाने के उसका मन उदास हो गया और वह उस स्थल से लौटकर सभा में दूसरी ओर चक्कर लगाने लगा। तदंतर वह स्थल में ही गिर पड़ा। इससे वह मन ही मन दुखी और लज्जित हो गया और वहां से हटकर लंबी सांस लेते हुए सभा भवन में घूमने लगा। उस समय उसे किसी ने देखा नहीं था गिरते हुए। अब देखिए फिर क्या, तत्पश्चात स्फटिक मणि के समान स्वच्छ जल से भरी और स्फटिक मणि में कमलों से सुशोभित बावली को स्थल मानकर वह वस्त्र सहित जल में गिर गया। यानी कि जो जहां पर जल था वहां उसने सोचा कि ये स्थल है, तो वो वस्त्र सहित ही वहां गिर गया। अब देखिए क्या हुआ, उसे जल में गिरा देख महाबली भीमसेन हंसने लगे। कौन हंसने लगा? महाबली भीमसेन। उनके सेवकों ने भी दुर्योधन की हंसी उड़ाई। भीमसेन के सेवकों ने दुर्योधन की हंसी उड़ाई तथा राज आज्ञा से उन्होंने दुर्योधन को सुंदर वस्त्र दिए। उसके बाद उन्होंने उसको वस्त्र भी दिए। दुर्योधन की यह दुर्अवस्था देखकर महाबली भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी उस समय जोर जोर से हंसने लगे। देखा आपने? तो कौन हंसने लगा? दुर्योधन के गिरने पर भीमसेन, अर्जुन, नकुल, सहदेव सभी जोर जोर से हंसने लगे। दुर्योधन स्वभाव से ही अमरशील था, अतः वह उनका उपहास न सह सका। देखा आपने? वह अपने चेहरे के भाव छिपाए रखने के लिए उनकी ओर दृष्टि नहीं डालता था। फिर स्थल में ही जल का भ्रम हो जाने पर वो कपड़ा उठाकर इस प्रकार चलने लगा। तो दोस्तों, वास्तव में देखिए, इस पूरे प्रकरण में कहीं भी द्रौपदी के हंसने का व्याख्यान नहीं है। देखा आपने? द्रौपदी के हंसने का कहीं भी व्याख्यान नहीं है। तो यही रोचक तथ्य मैं आपको बताना चाह रहा था, जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। तो देखिए दोस्तों,
तो जो टीवी में दिखाया जाता है या जो सुनने सुनाई वाली बातें हैं वो अलग अलग हैं, उसकी अलग अलग मान्यता है। लेकिन पुराण में यानी महाभारत में कहीं भी द्रौपदी के हंसने का उल्लेख नहीं है कि द्रौपदी ने हंसा। देखा आपने, जबकि चारों भाई हंसे थे, युधिष्ठिर को छोड़कर चारों भाई जो थे वो हंसे थे। देखिए, देखा आपने। तो दोस्तों, आपको ये जानकारी कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, इस वीडियो को लाइक और शेयर भी करिएगा और कमेंट भी करिएगा। आप लोगों ने अपना बहुमूल्य समय मुझे दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री गणेश।